हाय एवरीवन। तो मैंने लिए हैं नॉन बल्बल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा सा टफ होते हैं, बट मैं आपको सिखाने वाला हूँ और आप इजली बस वीडियो देखिए, आपको इजली समझ में आ जाएगा और आप इजली सॉल्व करना इसको सीख जाओगे। बस तरीका देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले अगर इसमें इस वाले फिगर को देखूँ, इस वाले फिगर को यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें ये देख लो, यहाँ एक छोटी आकृति है और यहाँ एक बड़ा तीर है। सबसे पहले हम एक तीर को यहाँ फॉलो करते हैं। चलिए हम बड़े तीर को फॉलो कर लेते हैं। बड़ा तीर पहले कहाँ था? यहाँ था, ईस्ट में था बड़ा तीर। अब बड़ा तीर आ गया यहाँ पर। तो ये कितना घूम गया? देखिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमा कितना, 135 डिग्री। अब भाई 135 डिग्री दूसरे वाले में, तीसरे वाले में चेक करते हैं क्या 135 ही डिग्री घूम रहा है। देखो तो बड़ा तीर अपना फिर कहाँ पर था? यहाँ पर था। अब ये कहाँ पहुँच गया है? यहाँ पर पहुँच गया है। थर्ड थर्ड फिगर में कहाँ पहुँच गया? तो ये क्या हुआ? ये तो क्लॉक वाइज ही घूम रहा है कितना, 135 डिग्री। तो बड़ा तीर को ट्रैक करके देखते हैं, बड़े तीर से अपना निशान मतलब आंसर आता है कि नहीं। तो अब ये फिर से 135 डिग्री घूमेगा, तो अब कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा। तो बड़ा तीर अब किस तरफ दिखा रहा है? इस तरफ दिखा रहा है, ठीक है। अब बड़ा तीर यहाँ पर आ गया, अब फिर से ये कितना घूमेगा? 135 डिग्री। तो 90 तो ये हो गया, और ये किस तरफ आ जाएगा? तो ये हो गया बड़ा तीर। अब यहाँ से फिर से ये 135 डिग्री घूमेगा, तो पहले यहाँ पर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। तो इस तरफ दिखा रहा होगा बड़ा तीर। अब देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखो बड़ा तीर से इसमें कहाँ दिखा रहा है? सिर्फ इसमें इस तरफ। कौन सी डायरेक्शन है ये है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही फिगर में यहाँ पर दिख रहा है हमको। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप छोटे तीर को ट्रैक करते तो भी शायद ये क्वेश्चन हल हो जाता, बट वो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से, ठीक है ना, किसको ट्रैक करते हो। तो मेरा तो ये अप्रोच है, मैंने तो बता दिया कि किस तरह से आपको इन सवालों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ज़्यादा ईजी है। अगर आप यहाँ गौर करें, अगर यहाँ पर आप गौर करते हैं तो आप एक चीज़ पाएंगे। देखो ये वाला जो निशान है, ये जो गोले का निशान है, और यहाँ पर जो गोले का निशान इसके साथ में चल रहा है। अब यहाँ पर एक खासियत है कि जो ये जो गोला बना हुआ है, ये जो गोला बना हुआ है, रेड कलर चूज कर लेते हैं। ये जो गोला बना हुआ है यहाँ पर देखिए गौर से। अब इस गोले की जो आंख है, मतलब जो ब्लैक पार्ट है, वो क्या है? इस सर्कल की तरह है। मतलब ये छोटा सा जो बिंदु रखा है उसी की तरफ है। देखो हर जगह पर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। भाई ये तो नहीं होगा, है ना, और ये भी नहीं हो रहा। अब इन दोनों में थोड़ा सा देख लेते हैं, इन दोनों में कौन सा होगा, क्योंकि ए और बी में कन्फ्यूजन है। क्योंकि भाई देखो यहाँ भी गोला है, यहाँ भी गोला है, पर इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखिए जब जब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है? एक ही क्या बच रहा है? एक ही गोला बच रहा है ना। तो पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था। अब ये कितना खिसक रहा है? पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया। पहले ये यहाँ पर था, फिर देखो यहाँ पर आ गया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया भाई 90 डिग्री। फिर एक कितना हो गया? इतना हो गया, यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर आ गया। मतलब यहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना। देखो पहले यहाँ पर आ गया, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गया, फिर ये यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। कौन सी जगह है? यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर है क्या किसी में? देखिए ये वाला ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप एलिमिनेशन से इन क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या चल रहा था? देखो ये जो बिंदु था वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, बस फिर थोड़ा सा इसको ट्रैक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो सबको समझ में आ रहा होगा कि भाई इन दोनों को चल रहा है कुछ, और इन दोनों का चल रहा है, इसी से आएगा ग्रुपिंग से। तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये इसको ट्रैक करते हैं, है ना। इसको ट्रैक करेंगे तभी। देखिए अब ये यहाँ पर था, इस वाले फिगर में कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, अगले इस वाले फिगर में कहाँ आ गया? पहले यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। तो कितना आया होगा? देखिए ये कौन सी जगह था? नॉर्थ में था, फिर ये साउथ में आ गया, ठीक है ना। फिर ये कहाँ पर आ गया? इधर आ गया। तो ये यहाँ घूम से कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, इतना आ गया। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इसी तरह से क्या होगा? ये वाला भी घूम रहा होगा। 1 2 3, देखिए 1 1 2 3, यहाँ पर 2 स्थान छोड़ के आएगा ये। तो 2 स्थान छोड़ देते हैं इसके लिए। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? 1 2, 2 स्थान छोड़ के, तो ये यहाँ पर आने चाहिए, है ना। तो ये वाली आकृति देखो कहाँ पर है। ये दोनों तो होंगे ही नहीं,
क्योंकि इससे सिमिलरिटी नहीं है इसकी, इससे इस वाला देखना है तो ये दोनों तो होने वाले हैं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पर है वो दो स्थान खिसक जाएगा अपने 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रूम करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, यहाँ भी हमको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। पहले सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहीं पर कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो निशान था वो यहाँ पहुँच गया, है ना, तो ये किधर था, तो ये 90 डिग्री घूम गया, है ना, 90 डिग्री घूम गया। एक ही को ट्रैक करके चलते हैं। अब देखिए अब कहाँ पर था, पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर आ गया, तो मतलब ये कितना हो गया पूरा 180 डिग्री, तो 180 ढूंढ रहा। तो मतलब कुल मिला के एक बार ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है 180 डिग्री। अब कितना घूमेगा 90 डिग्री। तो पहले यहाँ पर है, अब कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो पंचभुज है ये यहाँ पर कहाँ है, इस डायरेक्शन में कहीं पर दिख रहा है आपको, इस डायरेक्शन में। एक तो यहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है, और एक यहाँ पर दिख रहा है ना, और यहाँ पर भी दिख रहा है। अब वो ये है कि मतलब बात ये कि ये मतलब सही कौन सा है। देखिए अब इसको ट्रैक कर लेते हैं। सबसे पहले ये कहाँ था, नॉर्थ में, फिर ये कहाँ आ गया, इधर साउथ नॉर्थ वेस्ट में आ गया। तो ये मतलब 45 डिग्री क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देखिए अब ये यहाँ पर था, फिर ये कहाँ आ गया, देखिए इधर आ गया। ये अभी कहाँ था, अभी ये कर रहा था नॉर्थ वेस्ट में था। अब ये कहाँ आ गया, देखिए नॉर्थ साउथ वेस्ट में आ गया। तो मतलब ये कितना हो गया, यहाँ से 90 डिग्री घूम गया। अब फिर से ये क्या करेगा, अभी ये साउथ गया तो 90 डिग्री घूम गया। अब ये कितना घूमेगा, पहले ये घूमा था 45 डिग्री, पहले ये सिर्फ 45 डिग्री गया था, फिर 90 डिग्री मूव किया, फिर कितना करेगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री करेगा तो कहाँ आ जाएगा, अभी देखिए कहाँ पर है, अभी ये है साउथ वेस्ट में है। अब ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री घूम के, तो इस दिशा में, तो इस डायरेक्शन में कहा आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, ये वाला यहाँ आएगा, है ना, तो इस वाला तो हो नहीं सकता। अब इस वाले पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पर देखो एक बार ये ब्लैक कलर का हो चुका है ना, और ये इस तरफ आ चुका है ना। तो ये वाली आकृति जो वो है 180 डिग्री घूम रही है, 180 डिग्री घुमा दिया ऐसे, पहले 90 डिग्री फिर 180 डिग्री, फिर ये कितना घूमेगा 90 डिग्री। अभी ये यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए ये वाला जो निशान है पॉजिटिव वाला, ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये ऊपर की तरफ पहुँचेगा। तो इसमें तो है नहीं है, बस इसी में खाली बचा हुआ है ना, इसमें तो इसमें इन दोनों को एलिमिनेट करना है हमको। तो इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, 90 डिग्री ये पहुँच गया यहाँ पर, और ये पहुँच जाएगा अपना यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो देखिए इस वाली आकृति में, और जो यहाँ पर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। इसका स्थान क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा, है ना। तो ये इस तरह से इसका जो काम आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को करना था थोड़ा आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेड ही रहने देते हैं, रेड सही से चमक रहा है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों का पेयर बन रहा है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर ट्राइंगल था, ट्राइंगल के बाद क्या होगा, ट्राइंगल ही के अंदर क्या हो गया, एक स्क्वायर आ गया। मतलब एक भुजा क्या होगी, बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर के अंदर क्या आ जाएगा, एक भुजा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, पंचभुज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, पंचभुज है। तो पंचभुजी के अंदर हमें क्या पैक करना होगा, षटभुज, है ना, इस तरह से। देखो तो कहाँ आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पंचभुज नहीं है, यहाँ तो कुछ है नहीं, एलिमिनेट हो गए। अब पंचभुज कहाँ पर है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, षटभुज हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, साफ साफ नजर आ होगी, इन दोनों को मिला के क्या है, अगली वाली आकृति बन रही है। तो सबसे पहले देखिए क्या था, यहाँ पर देखिए ये इस तरफ था, अभी ये क्या हो गया, ये नॉर्थ की तरफ दिख रहा था, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम गया कितना 90 डिग्री। भाई ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के इसका मुंह देखो ऊपर की तरफ पहुंच गया। तो ये नॉर्थ के ईस्ट की तरफ था तो कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ में, मतलब
90 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, और ये देखो ये अपने फेस एक दूसरे के सामने मिला रहे हैं, तो इसको ऐसे बना दो। अब इसी को पैटर्न को फॉलो कर लो। सेम यहाँ पर हो रहा है, देखिए 90 डिग्री क्या घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये देखिए फेस दिखा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो कहाँ की तरफ देखेगा भाई, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम तो कहाँ देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा। इस तरह से देख रहा है ये, है ना। ये तो ये आ गया। अब इसी के सामने क्या है, इसी के सामने हमको ये फेस दिखाना है। अब फेस किस में दिख रहा है, देखिए ये तो इसी की तरफ है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये भी इसी की तरफ दिखा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब ये ए और, देखिए ए और सी में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जिस तरह से ये 90 डिग्री ऊपर की तरफ मूव कर गया था, उसी तरह से ये 90 डिग्री ऊपर की तरफ मूव कर गया था, उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ देखेगा। और देखिए ये दोनों आपस में क्या दिखा रहे हैं, फेस दिखा रहे हैं। ये भी यहाँ दिखा रहा है, बट ये क्या है, अब ये सोचना है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर देखिए अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो ऊपर की तरफ जाता, बट यहाँ पर ये क्या है, इसका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। भाई इस तरह से घूम रहा है ना ये, तभी तो नीचे आ रहा है ये। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो इस तरह से क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये नीचे की तरफ आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये जो तीर का सबसे पहले इसको ट्रैक करते हैं। ये यहाँ पर था, ये कहाँ पर था, ये था साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट से ये कहाँ पहुँच गया, देखिए एक को ट्रैक कर लेते हैं, पंचभुज को ही ट्रैक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये साउथ वेस्ट में था, अब साउथ वेस्ट से ये कहाँ पहुँच गया है, नॉर्थ वेस्ट में। ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट ही तो है ना, तो ये कितना घूम गया है, 90 डिग्री क्या घूम गया है, देखिए 90 डिग्री क्या घूम गया, क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये देखिए घूमता जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, है ना। यहाँ पर भी हुआ है, देखिए अभी यहाँ पर था, अब कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पर आ गया है ना। अब कहाँ होगा, देखिए यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये जो है, ये यहाँ पर कौन से फिगर में है, इसमें तो है नहीं है ना, इसमें है। तो ये दोनों तो हो गए, क्या हो गए, एलिमिनेट, है ना। अब सेम करके देख लेते हैं दूसरे के साथ में क्या हो रहा है ना। और ये तो एलिमिनेट, देखो प्रत्येक आकृति क्या हो रही है यहाँ पर, देखो सिर्फ एक ही क्या है अपने पास, क्या है, देखो सिर्फ ट्राइंगल क्या है, मतलब जो पूरी तरह से ब्लैक है। बट यहाँ पर देखो इसमें सर्कल को जो सर्कल है उसको भी ब्लैक कर रखा है। तो इस तरह से ये भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर बना है इसके टेल पर, और ये तीर का निशान है। पहली आकृति में ये हुआ, फिर क्या हुआ, ये तीर का निशान देखिए कहाँ अभी कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, साउथ में कर रहा है। अभी कहाँ कर रहा है, वेस्ट में कर रहा है। साउथ और वेस्ट के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 90 डिग्री क्या कर रहा है, साउथ से क्या आ गया, वेस्ट में। मतलब ये क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तीर का निशान क्लॉक वाइज। फिर ये देखिए वेस्ट में था, नॉर्थ में पहुंच गया। अब ये क्लॉक वाइज फिर से 90 करेगा तो नॉर्थ में है तो ईस्ट में पहुंच जाएगा। तो भाई ईस्ट में देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ईस्ट में सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो स्क्वायर है वो कैसा है, कैसे जुड़ा है, ये जुड़ा है कर्ण, जो कर्ण होते हैं उस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। कुछ भी समझ लो, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको लेके चलते हैं, इन दोनों को लेके, शायद इन दोनों में ये फॉर्मूला देखिए, एक तीर का निशान था, जो एक तीर का निशान क्लॉकवाइज हुआ, फिर दो तीर के निशान क्या हुए, एंटी क्लॉकवाइज हुए। अच्छा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्या आ जाए, क्लॉकवाइज। तो तीन तीर का निशान मतलब प्रत्येक बार में एक तीर बढ़ता जा रहा है और दिशा बदलती जा रही है। अभी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएंगे, चार तीर हो जाएंगे, 1 2 3 4, बिल्कुल करेक्ट है। अब तो एंटी क्लॉकवाइज 5 तीर हो गए, तो क्लॉकवाइज कितने हो जाएंगे, 4 तीर हो गए, तो क्लॉकवाइज कितने हो जाएंगे, 5 तीर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। ये नहीं हो रहा है, देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, हमको क्या करना है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज कराना है। तो क्लॉकवाइज जो है ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता, तो क्लॉकवाइज वाला ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जेड था, अब अगली आकृति में क्या हो गया, तो जेड कर गया मूव यहाँ से यहाँ पर। तो कितना मूव कर गया ये, यहाँ से यहाँ पहुँच गया 90 डिग्री। तो एक स्थान आगे खिसक गया, उसके स्थान पर दूसरी आकृति आ गई, यहाँ पर जेड आ गया। उसी प्रकार से देखिए ये पैर में काम कर रहे हैं। अभी स्टार यहाँ पर था तो यहाँ आ जाएगा, उसकी जगह बराबर का चिन्ह आ गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर है तो एक पोजीशन बदलेगा तो यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा, ये अगली आकृति में यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो इसमें तो दिख नहीं रहा है ना। अब देखिए जेड तो आ नहीं सकता, जेड तो यहाँ पर निपट चुका है। और देखिए इसके आगे कोई आकृति क्या होगी, होगी नहीं, क्योंकि इसके पीछे ही रहनी है। देखिए यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, जो पहले वाला जो चिन्ह है वो आगे आता है, उसके पीछे एक चिन्ह आता है। देखिए यहाँ पर ऐसे हो रहा था, इसके पीछे है ना जेड के, तो इसके पीछे ही आएगा ना स्क्वायर के। तो भाई जो भी चिन्ह आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, जेड आ नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस हमने 10 क्वेश्चन जो है नॉर्मल